हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स से शिक्षा। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सम अनदर क्वेश्चंस ऑफ बिजनेस स्टडीज़ फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। एक केस स्टडी के बेसिस पर आपको 4 आंसर्स देने हैं, राइट। सो अगर एक केस स्टडी आप सही तरीके से पढ़ेंगे तो 4 आंसर्स आपके करेक्ट हो सकते हैं। Sana is the branch manager of ABC Handicraft Private Limited. The company's objective is to promote the sale of Indian handloom and handicraft product. So सबसे पहले सना क्या है, एक ब्रांच मैनेजर है, यानी जो मिडिल लेवल पर वर्क करते हैं, ठीक है। और इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है इंडियन हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की सेल को इम्प्रूव करना। ये फैब्रिक सेल करते हैं। फर्निशिंग, रेडीमेड गारमेंट्स एंड हाउस होल्ड आइटम्स आर मेड आउट ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन फैब्रिक्स। सना डिसाइड क्वांटिटीज़, वैरायटी, कलर एंड टेक्सचर ऑफ ऑल द अबव आइटम्स। सना क्या है, सब चीज़ डिसाइड करती हैं, क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, क्या वैरायटी, कलर, टेक्सचर, सब कुछ, ठीक है। रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं फॉर देयर परचेज फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर्स। शी अपॉइंट्स अ टीम ऑफ डिज़ाइनर। उन्होंने डिज़ाइनर्स की टीम को अपॉइंट किया, क्राफ्ट पीपल को इन द कंपनी, जो कुछ प्रिंट्स डिसाइड कर रहे हैं। उन्होंने जो प्रिंट डिसाइड किए वो ब्राइट कलर के थे लेकिन सिल्क के ऊपर थे। ऑल्दो द प्रोडक्ट लुक वेरी अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव, प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, बट क्योंकि सिल्क का यूज़ हो रहा था तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव था। दे वर रिलेटिवली एक्सपेंसिव ऑन द फ्रंट ऑफ अफोर्डेबिलिटी फॉर एन एवरेज कस्टमर। दैट मीन्स एक एवरेज कस्टमर उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। सना सजेस्टेड दैट दे शुड कीप द सिल्क बैड कवर फॉर स्पेशल फेस्टिव ओकेजन एंड ऑफर द कॉटन बैड कवर ऑन अ रेगुलर बेसिस टू कीप कॉस्ट अंडर कंट्रोल। सना ने कहा कि जो सिल्क बैड कवर्स हैं इन्हें हम स्पेशल ओकेजन्स के लिए रिजर्व करेंगे और जो रेगुलर बेड कवर्स हैं उन्हें रेगुलर बेसिस के लिए निकालेंगे, यानी कॉटन बेड कवर्स, राइट, सो दैट कॉस्ट अंडर कंट्रोल रह सके। तो यहाँ पर उन्हें कॉस्ट को भी कवर करना था, ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये डिसीजन लिया। 22 क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या है, शी अपॉइंट्स अ टीम ऑफ डिज़ाइनर एंड क्राफ्ट पीपल। उन्होंने डिज़ाइनर्स को अपॉइंट किया, क्राफ्ट पीपल को अपॉइंट किया कंपनी के लिए, जो उनके ब्रेड कवर्स के प्रिंट्स को डिज़ाइन कर सकें। सो मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन उन्होंने परफॉर्म किया, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। तो उन्होंने स्टाफ अपॉइंट किया है, सो स्टाफिंग, राइट, स्टाफिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज इन द अबव केस कंपनी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट सेल्स ऑफ इंडियन हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर मैनेजमेंट का कौन सा फीचर हाईलाइट हो रहा है, कंपनी को अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने, यानी कंपनी क्या है, गोल ओरिएंटेड है। सो मैनेजमेंट भी क्या है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। सो यही फंक्शन यहाँ पर इसका हाईलाइट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विद रेफरेंस टू द अबव केस एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट सना इज वर्किंग। सना कौन से लेवल पर वर्क कर रही है, ब्रांच मैनेजर, तो वो मिडिल लेवल पर वर्क कर रही है, राइट। सो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, सना सजेस्टेड दैट दे शुड कीप द सिल्क बैड कवर फॉर स्पेशल फेस्टिव ओकेजन। लास्ट में जो सना ने कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए डिसीजन लिया कि हम सिल्क बैड कवर को सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स के लिए रखेंगे, रेगुलर बेसिस के लिए हम कॉटन बैड कवर लाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन हाईलाइट होता है, तो देखो सना प्लानिंग कर चुकी थी हर चीज़ की, ठीक है, मतलब प्लानिंग इनकी ऑर्गेनाइजेशन में हो चुकी थी। फिर सना ने स्टाफ को भी हायर कर लिया था और उन्हें डायरेक्शंस भी दी गई थी कि आपको डिज़ाइन बनाना है, और उन्होंने डिज़ाइन तैयार कर भी दिया। डिज़ाइन तैयार करने के बाद इन्हें दिखता है कि ये जो डिज़ाइन है या ये जो प्रोडक्ट इस डिज़ाइन के बाद तैयार होगा ये बहुत एक्सपेंसिव रहेगा, जिससे ना तो हमारे मतलब कॉस्ट इंक्रीज़ होगी बल्कि और कस्टमर भी इसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा, राइट। तो उन्होंने यहाँ पर इसे कंट्रोल किया और इस डिसीज़न को चेंज करवाया कि हम कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे यहाँ पर और स्पेशल ओकेज़न के लिए ही रिजर्व करेंगे सिल्क बैड कवर को, राइट। सो कंट्रोलिंग फंक्शन इन्होंने यहाँ परफॉर्म किया। देखो प्लानिंग में हमने सब चीज़ डिसाइड कर ली, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग में हमने डिपार्टमेंट्स बना दी, सना को ब्रांच मैनेजर बना दिया, ठीक है, स्टाफिंग में हमने जितने लोगों की रिक्वायरमेंट थी उन्हें हमने हायर कर लिया, उन्हें डायरेक्शंस दिए कि आपको बैड कवर डिज़ाइन करने हैं। उन्होंने जो वर्क दिया वो हमारी कॉस्ट से थोड़ा अबव जा रहा था, इतना ना तो हम अफोर्ड कर सकते थे ना ही हमारे कस्टमर्स। तो यहाँ पर हमने कॉस्ट कटिंग करते हुए डिसीजन को थोड़ा चेंज किया, तो दिस इज कंट्रोलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 3 ग्रुप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ गामा लिमिटेड आर वर्किंग एट डिफरेंट पोस्ट, यानी 3 ग्रुप्स हैं एम्प्लॉयज़ के, अलग अलग पोस्ट पर वर्क कर रहे हैं। फर्स्ट ग्रुप जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पहले ही चीज़ से मुझे पता लग गया वेलफेयर एंड सर्वाइवल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, टॉप लेवल, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट ग्रुप किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए है, तो वो कौन से लेवल पर वर्क कर रहा है, तो वो टॉप लेवल पर। नेक्स्ट आपसे बोला गया है इन ऑर्डर टू, अच्छा आपको पूरी केस स्टडी पढ़नी ही नहीं है, आप सिर्फ ये देखिए कि कौन कौन से ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप का हमें पता लग गया टॉप लेवल है। सेकंड ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड मिनिमाइजिंग वेस्टेज, राइट। क्वालिटी कौन मेजर करता है,
सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कौन डिसाइड करता है, वेस्टेज कम से कम, ये होते हैं लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ जो एक्चुअल में वर्कर्स लेबर्स के साथ वर्क कर रहे होते हैं। वही देखते हैं कि क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, जो हमने डिसाइड किया, सेफ्टी स्टैंडर्ड होनी चाहिए, वेस्टेज कम से कम। तो यानी सेकेंड ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो वो है लोअर लेवल। फिर उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं थर्ड ग्रुप की। सो ये देखिए इस लाइन में आपके साथ डिस्कस किया गया है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ थर्ड ग्रुप एम्प्लॉयज़ टू एक्सप्लेन द पॉलिसीज डिसाइडेड बाय टॉप मैनेजमेंट। थर्ड ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो टॉप मैनेजमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाया, डिसाइड किए गए हैं, ठीक है, जो पॉलिसीज उन्होंने बनाए हैं उसे आगे लोगों को ट्रांसफ़र करें। तो देखो टॉप लेवल ने जो भी डिसाइड किया वो मिडिल लेवल को बताते हैं, और मिडिल लेवल का काम होता है फर्दर आगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड करना। सो ये थर्ड ग्रुप क्या है, मिडिल लेवल है, राइट। अब क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 26, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। कौन सा कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट यहाँ डिस्कस किया गया, फंक्शंस डिस्कस किए हैं, नहीं, नेचर नो, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, टॉप लेवल, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, यही यहाँ डिस्कस हो रहा है। 27 में पूछा गया फर्स्ट ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर। फर्स्ट ग्रुप वेलफेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो कौन से लेवल पर है, टॉप लेवल, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया सेकंड ग्रुप के बारे में बताया और पूछा गया कि ये कौन से लेवल पर हैं। सेकंड ग्रुप भी हमने पढ़ा था, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स डिसाइड कर रहे हैं, क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, वेस्टेज कम से कम कर रहे हैं, वो कौन होते हैं, लोअर लेवल, ठीक है। फिर उसके बाद 29 क्वेश्चन में इन्होंने थर्ड ग्रुप का पूछ लिया, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ थर्ड ग्रुप। तो ये कौन से लेवल पर हैं, तो थर्ड ग्रुप क्या थे, जो पॉलिसीज टॉप लेवल ने डिसाइड की उसे आगे फर्दर लोगों को बता रहे थे, उन्हें एक्सप्रेस कर रहे थे, उन्हें भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझा रहे थे। तो ये काम होता है मिडिल लेवल का। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, राइट। तो ये थे इसके सारे आंसर्स। आई होप आपको केस स्टडीज़ अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सम अदर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।